लड़की रहा करती थी। उसके भाई का नाम था एलन। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार किया करते थे। उनके घर में उनकी सौतेली माँ चाला और उसकी बेटी शलाका रहा करती थी। वो दोनों माँ बेटी सुजैन को हर प्रकार की तकलीफ देने की कोशिश किया करते थे। शलाका दिखने में थोड़ी बदसूरत होने के कारण चाला सुजैन से अच्छा बर्ताव नहीं किया करती थी। एक दिन चाला सुजैन से, अरे सुजैन, मेरे लिए दूध लेकर आओ। जी माँ, अभी लेकर आई। ऐसा कहकर सुजैन जल्दी से चाला के लिए दूध लेकर आती है। चाला कुछ जादू कर रही थी। तभी सुजैन आवाज़ देती है, माँ, मैं आपके लिए दूध लेकर आई हूँ, वहाँ रख दो और यहाँ से दफ़ा हो जाओ। जी। ऐसा कहकर सुजैन वहाँ से चली जाती है और उदास होकर बाहर आंगन में बैठती है। तभी उसका भाई एलन वहाँ आता है और सुजैन से, क्या हुआ सुजैन, तुम बड़ी उदास लग रही हो। कुछ नहीं भैया, कुछ नहीं हुआ है। मुझे सब पता है, मुझसे तो मत छुपाओ। भैया, माँ हमसे ऐसा व्यवहार क्यों करती है, जैसे हम उसके कोई नहीं हैं। तुम माँ की बातों को दिल पर मत लेना, मैं हूं ना, तुम चिंता मत करो। हाँ भैया, तुम हो, इसलिए मुझे कोई चिंता नहीं है। ऐसा कहकर सुजैन अपने काम करने चली जाती है। ऐसे ही दिन बीत जाते हैं, मगर उसकी सौतेली माँ उन दोनों पे बहुत जुल्म करती है। उससे घर के सारे काम करवाती है। उसकी बेटी शलाका और वो दोनों दिन भर मज़े में रहा करते थे। एलन भी अब दिन भर के काम करके ऊब गया था। एक दिन एलन और सुजैन वहाँ से भाग जाने की सोचते हैं और उसी रात वो दोनों घने जंगल में भाग जाते हैं और थककर एक पेड़ के नीचे सो जाते हैं। अगली सुबह घर में, सुजैन, मेरे लिए 1 कप चाय लेकर आओ, जल्दी। उसे कोई आवाज़ नहीं आती। वो फिर से आवाज़ लगाती है, सुजैन। तभी उसके समझ में आता है कि घर में कोई नहीं है। वो अपने कमरे में जाकर अपना जादू एक आईने पर डालकर देखती है कि सुजैन कहाँ पे है। तो उसे पता चलता है कि सुजैन और एलन जंगल में सो रहे हैं। अब वो बोलती है, अच्छा हुआ ये जंगल में चले गए, मुझे इन्हें घर से निकालने की नौबत ही नहीं आई। अब देखो कैसे मजा आता है। ऐसा कहकर चाला अपना जादू जंगल के पानी पर कर देती है। उन दोनों ने ये पानी पिया तो वो जानवर बन जाएंगे। हा हा हा। यह सुजैन और एलन जंगल में उठ जाते हैं और उठने के बाद देखते हैं कि वो जंगल में बहुत दूर तक पहुंच गए हैं। उन्हें अब कोई नहीं ढूंढ सकता था। थोड़ी देर चलने के बाद एलन को बहुत प्यास लगती है। वो पानी पीने के लिए एक तालाब के पास चला जाता है और पानी हाथ में लेता है। तभी उसे तालाब से आवाज़ आती है कि, हे बच्चे, इस तालाब का पानी तुम नहीं पी सकते। अगर तुमने इसे पिया तो तुम जानवर बन जाओगे। भाई, तुम इस तालाब का पानी नहीं पियोगे, मुझे बहुत डर लगता है। उसकी ये बातें सुन एलन भी कुछ नहीं बोलता और पानी ना पीकर अब दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तभी थोड़ी ही दूर चलने के बाद एलन सुजैन से, अगर मुझे आगे कोई पानी का तालाब मिला तो मैं उसमें से पानी पी जाऊंगा। मुझे सच में बहुत प्यास लगी है। हाँ भैया, ठीक है। अब एलन और सुजैन बहुत देर तक चलते रहते हैं, मगर उन्हें कहीं पानी नज़र नहीं आता। अब एलन को पानी की आवाज़ सुनाई देती है। एलन सुजैन से, सुजैन, यहाँ मुझे पानी की आवाज़ सुनाई दे रही है, चलो वहाँ जाकर देखते हैं। हाँ चलो भैया। वो दोनों पानी की आवाज़ सुनकर नदी के पास चले जाते हैं। उसके पानी को देख एलन जल्दी जल्दी पानी पीने के लिए पानी हाथ में लेता है। तभी नदी से आवाज़ आती है कि, बालक रुको, इस नदी का अगर तुम पानी पियोगे तो तुम जंगली पशु बन जाओगे। ये सब सुनकर सुजैन एलन को पानी पीने से मना करती है, मगर इस बार एलन उसकी बात नहीं मानता और वो पानी पी लेता है। पानी पी लेने के बाद एलन एक हिरन में बदल जाता है। वो खुद को हिरन बना देख बहुत दुखी होता है। तभी सुजैन उससे कहती है कि, भाई, मैंने तुम्हें कहा था ना इस तालाब का पानी मत पियो, मगर तुमने नहीं सुना। अब तुम मुझे छोड़कर कहीं मत जाना। यहाँ जंगल में बहुत भयानक पशु होंगे, तुम्हारी जान को खतरा होगा। ये सब सुनकर हिरन रोने लगता है और सुजैन के गले लग जाता है। तभी कुछ देर चलने के बाद सुजैन को एक झोपड़ी दिखाई देती है, जिसमें रहने का कुछ सामान तो होता है, मगर उसमें कोई नहीं रहता था। ये देख सुजैन एलन से बोलती है, भैया, हम अब यही रहेंगे, हमारे लिए इससे अच्छी जगह कोई नहीं होगी। ये सुनकर हिरन गर्दन हिलाता है और बोलने की कोशिश करता है। तभी उसके मुंह से आवाज़ आती है, ठीक है मेरी बहना। एलन को बोलता हुआ देख सुजैन बहुत खुश हो जाती है और उसे गले लगा लेती है। अब वहाँ पड़ा हुआ कंबल साफ करके सुजैन और एलन उस पर सो जाते हैं।
अगले दिन एलन और सुजैन दोनों मिलकर जंगल में बहुत घूमते हैं और कुछ खाने के लिए लेकर आते हैं। ऐसे ही बहुत दिन बीत जाते हैं, मगर अब सुजैन एलन को साथ लेकर जंगल में नहीं जाती थी क्योंकि उसकी जान को खतरा था। इसीलिए उसके लिए ताज़ी घास घर में ही लेकर आया करती थी। अब एक दिन एलन सुजैन से, सुजैन, कितने दिन हुए हैं मैं घर में हूँ, मुझे बाहर घूमने जाना है, मुझे जाने दो। ठीक है भैया, तुम जाओ, मगर जल्दी घर वापस आ जाना। हाँ सुजैन, मैं वापस आने तक दरवाज़ा नहीं खोलना। मैं 3 बार आवाज़ दूंगा तभी दरवाज़ा खोलना। हाँ ठीक है भैया, तुम आवाज़ दोगे तभी मैं दरवाज़ा खोलूंगी, मगर तुम जल्दी आना भैया। हाँ मेरी बहना। ऐसा कहकर एलन वहाँ से दौड़ते हुए जंगल में चला जाता है। बहुत दिनों बाद आने के कारण एलन बहुत खुश था। वो बहुत सुंदर दिख रहा था, उसका शरीर जैसे चमक रहा था। अब एलन जंगल में इधर से उधर और उधर से इधर घूम रहा था। उसी समय उस राज्य के राजकुमार रविसेन वहाँ से गुजर रहे थे। वो शिकार करने के लिए उस जंगल में आते हैं, मगर उन्हें कुछ नहीं मिलता। कुछ समय जाने के बाद उन्हें एक हिरन दिखाई देता है। उस हिरन को देख राजकुमार उसकी शिकार करने के लिए उसके पीछे जाते हैं, मगर वो हिरन तभी घर जाने के लिए निकलता है। राजकुमार देखता है कि हिरन एक झोपड़ी के पास आकर कुछ बोलता है। मेरी प्यारी बहना दरवाज़ा खोलो, मेरी प्यारी बहना दरवाज़ा खोलो, मेरी प्यारी बहना दरवाज़ा खोलो। ऐसा 3 बार कहकर ठकठकाते ही सुजैन दरवाजा खोलती है और तभी राजकुमार देखता है कि एक सुंदर लड़की दरवाजा खोलती है और उस हिरन के साथ घर में चली जाती है। ये सब पेड़ के पीछे छुपा राजकुमार देख लेता है और मन में, अद्भुत, ये लड़की कितनी सुंदर है, मेरी तो उससे नजर ही नहीं हट रही, मगर ये हिरन के साथ क्या कर रही है। ऐसा सोचकर राजकुमार वहाँ से चला जाता है और अगले दिन राजकुमार वहाँ आकर दरवाजा ठकठकाता है और एलन जैसे शब्द बोलता था वैसे ही शब्द बोलता है। तभी सुजैन दरवाजा खोल देती है। दरवाजा खोलते ही सुजैन उसके आगे एक नौजवान सुंदर राजकुमार देखती है। उसकी नज़र उससे हटती ही नहीं। तभी राजकुमार सुजैन से, माफ़ कीजिए, मैंने कल आपको यहाँ देखा, इसलिए मैं आपसे बात करने चला आया। मैं इस राज्य का राजकुमार रविसेन हूँ, आप मुझे बहुत पसंद हो। ये आप क्या कह रहे हो राजकुमार? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ, क्या आप मुझसे विवाह करोगी। सुजैन राजकुमार की ओर देखती ही रहती है और उसे उसकी और एलन की कहानी बताती है। सब सुनने के बाद राजकुमार, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप शादी के लिए तैयार है या नहीं ये बताइए। हाँ राजकुमार, मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, मगर मुझे ये बात मेरे भाई को बतानी होगी। जी बेशक, आप उन्हें बताइए, मैं चलता हूँ। आप कल हमारे राज्य में शाही मेहमान बन के आइए, मैं आपकी राह देखूंगा। ऐसा कहकर राजकुमार वहाँ से चला जाता है और सुजैन को ये सब एक सपने की तरह लगता है। तभी वहाँ एलन आता है। एलन को देख सुजैन उसे सारी बात बता देती है। भैया, आज यहाँ इस राज्य के राजकुमार आए थे, उन्होंने मुझसे शादी करने का प्रस्ताव सामने रखा है। सच में सुजैन? हाँ भैया, उन्होंने कल हमें उनके राज्य में बुलाया है। फिर कल हम राजकुमार के राज्य में जाएंगे। ऐसा कहकर एलन और सुजैन अगले दिन राजकुमार के राज्य में चले जाते हैं। तभी उनको देख राजकुमार उनका स्वागत करता है और उन्हें महल में ले जाता है। दूसरे ही दिन राजकुमार और सुजैन की शादी हो जाती है। अब सुजैन और राजकुमार महल में खुशी खुशी रहने लगते हैं। वो एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। एक दिन सुजैन की सौतेली माँ चाला अपना जादू करके आईने में देखती है कि सुजैन और एलन कहाँ पर है। तभी उसे आईने में दिखाई देता है कि सुजैन एक राजकुमारी के कपड़े पहने हुए है और उसके साथ राजकुमार भी है और एलन गार्डन में घास खा रहा है। ये सब देख चाला को बहुत गुस्सा आता है। तभी वो गुस्से से शीशा तोड़ देती है और अपनी बेटी को लेकर महल आने के लिए निकल जाती है। चाला महल में पहुंचते ही देखती है कि राजकुमारी सुजैन अपने कक्ष में आराम कर रही है। ये देख चाला अपनी बेटी को जादू से सुजैन बना देती है और राजकुमारी सुजैन को अपने जादू से बेहोश कर देती है। तभी उसकी बेटी शलाखा, माँ, हमारा झूठ पकड़ा तो नहीं जाएगा ना? नहीं मेरी बच्ची, अब तुम इस राज्य पे राज करोगी, समझी? हाँ माँ, आप जैसा कहेगी मैं वैसा ही करूँगी। ठीक है, मैं इस सुजैन को घने जंगल में छोड़ आती हूँ, तुम तब तक यही रुको, ठीक है? जी माँ। ऐसा कहकर चाला राजकुमारी सुजैन को लेकर घने जंगल में चली जाती है और सुजैन को वहाँ जंगल में छोड़ वापस महल में चली आती है। इधर एलन अपने बहन के पास चला जाता है तो शलाका उससे कहती है कि अरे,
ये हिरन कहाँ से यहाँ आया? निकालो मेरे कमरे से। ऐसा कहकर वो उसे कमरे से निकाल देती है। ये सब देख एलन बहुत हैरान हो जाता है कि सुजेन उसके साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रही है। ये सुजैन को अचानक से क्या हुआ? मुझे पहचानने से इनकार क्यों किया इसने? ये सब सोचते सोचते वो गार्डन में आ जाता है, मगर उसका वहाँ जी नहीं लगता। तो वो फिर से अपनी बहन को मिलने के लिए चला जाता है। तो वो देखता है कि उसकी सौतेली माँ कमरे में है। एलन कमरे के बाहर खड़ा रहकर दोनों की बातें सुनने लगता है। शलाका, मैं उस सुजैन को घने जंगल में छोड़कर यहाँ चली आई। अब वह कभी वापस नहीं आएगी। अब तुम हमेशा के लिए इस राज्य पर राज करोगी। हाँ माँ, तुम सही कह रही हो। यहाँ आकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अब तुम्हें राजकुमार के साथ कैसे बात करनी है इसकी तैयारी करनी होगी। जी माँ। ये सब बाहर खड़ा एलन सुन रहा था। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो जंगल की ओर चला जाता है। वो जंगल में बहुत देर सुजैन को ढूंढता है, मगर उसे सुजैन दिखाई नहीं देती। तभी उसे एक पेड़ के नीचे एक ऋषि बैठे दिखाई देते हैं। वो उनके पास जाकर, बाबा मेरी मदद कीजिए, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। बोलो, क्या कहना चाहते हो? तुम्हें मेरी कैसी मदद चाहिए? बाबा, मेरी बहन इस जंगल में है, मुझे उससे मिलना है। क्या आप उसे खोजने में मेरी मदद करेंगे? तभी बाबा आंखें बंद करके ध्यान लगाते हैं और थोड़ी देर में कहते हैं, तुम्हारी बहन तुम्हें इस दिशा में मिल जाएगी। तुम दोनों बहुत ही जल्द मिल जाओगे। और हाँ, ये सब तुम्हारी सौतेली माँ ने किया है। तुम्हें हिरन भी उसी ने बनाया है। ये सब सुन एलन चुप हो जाता है और बाबा से, बाबा, हमें इस मुसीबत से बचने का उपाय बताइए। ये लो जल। तुम्हारी सौतेली माँ जब तुम्हारे सामने आएगी तो उसके ऊपर ये जल छिड़क देना, तभी उसकी सारी शक्तियाँ नष्ट हो जाएगी। तुम पहले जैसे बन जाओगे एलन। अब तुम इस दिशा में जाओ और राजकुमारी को लेकर जल्द ही महल में जाओ। ऐसा कहकर बाबा उसके गले में जल की बोतल बांध देते हैं। ठीक है बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा कहकर एलन बाबा ने बताई हुई दिशा की ओर चला जाता है और उसे कुछ देर चलने के बाद सुजैन एक पेड़ के नीचे बैठी दिखाई देती है। तभी एलन उससे, मेरी बहन, तुम ठीक हो? हाँ भैया, तुम मुझे ढूंढते हुए यहाँ तक आए। वो राजमहल में हमारी माँ और शलाका आई थी और उसने मुझ पर जादू करके यहाँ लाकर छोड़ दिया। मुझे सब पता है सुजैन। चलो अब हम राजमहल में चलते हैं। हाँ चलो भैया, मगर तुम्हारे गले में ये क्या है? मुझे सिद्ध बाबा ने ये जल दिया है, जिससे हम हमारी सौतेली माँ की सारी शक्तियाँ नष्ट कर सकते हैं और मैं पुनः मानव के रूप में आ जाऊंगा। अब तुम इसे अपने पास रखो, वक्त आने पर इसका सही इस्तेमाल करेंगे। उधर राजमहल में राजकुमार राजकुमारी के कमरे में चला जाता है और वहां जाकर देखता है कि राजकुमारी सोई हुई है। तो राजकुमार दासी से, राजकुमारी को क्या हुआ है? ये यहाँ ऐसी क्यों सोई है? उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है, इसीलिए वो आराम कर रही हैं। वो उठ जाने पर मैं आपको बुलाऊंगी। जी, उन्हें आराम करने दीजिए। ऐसा कहकर राजकुमार कमरे से चला जाता है। इधर दासी बनी चाला अपने रूप में आ जाती है और शलाका से, मैंने तुम्हें कहा था ना कि ये लोग बहुत चालाक है। हमें संभल कर रहना होगा और हमारा नाटक अब ज़्यादा देर तक नहीं चलेगा। मुझे कोई और उपाय ढूंढना पड़ेगा। हाँ माँ, मैं भी यही सोच रही हूँ। मुझे भी यही लग रहा है कि मुझे इस समस्या का कोई जल्द से जल्द समाधान ढूंढना पड़ेगा। ऐसा कहकर चाला अपने काम में लग जाती है और इधर एलन और सुजैन अपने महल में आते हैं। राजकुमारी सुजैन ने अपने कपड़े दासियों की तरह परिधान किए थे, जिससे उन्हें कोई पहचान ना सके। थोड़ी देर बाद एलन और सुजैन चुपके से राजकुमार के कमरे में चले जाते हैं। तभी सामने राजकुमार खिड़की के बाहर देख रहा था। तभी सुजैन उसे आवाज देती है, राजकुमार, मैं आ गई। राजकुमार वो आवाज सुन उस ओर देखता है। तभी उसे उसकी आंखों पर विश्वास नहीं होता। वो राजकुमारी को एक दासी के कपड़े पहने देखता है। तभी राजकुमार, राजकुमारी, आप यहाँ ऐसे इस कपड़ों में क्या कर रही है? राजकुमार, आपने मुझे पहचान लिया। मेरी सौतेली माँ ने यहाँ आकर मुझ पर जादू करके जंगल में भिजवा दिया और यहाँ वो और उसकी बेटी आकर रह रही है। ये सब सुन राजकुमार बहुत गुस्से में आ जाता है और मंत्रियों से, अभी क्या अभी महल में सभी मंत्रियों को बुलाया जाए। राजकुमार का आदेश मिलते ही सभी मंत्री दरबार में उपस्थित रहते हैं। तभी राजकुमार राजकुमारी के साथ महल में आता है और महल में आते ही वो महल में नकली राजकुमारी और उसकी दासी को बुलाने का आदेश देता है। थोड़ी ही देर में वो नकली राजकुमारी और उसकी माँ आ जाते हैं। तभी उनकी नज़र राजकुमार के पास खड़ी राजकुमारी सुजैन पर पड़ती है, तो वो बहुत गुस्से में आ जाती है। तभी वो अपना असली रूप धारण कर लेती है। इन्हें अभी क्या अभी बंदी बना लिया जाए।
इन्होंने राजकुमारी को जान से मारने की कोशिश की है। आप क्या मुझे बंदी बना लोगे? मैं कभी किसी के हाथ नहीं आती और मैं इस राजकुमारी को नहीं छोड़ूंगी। ऐसा बोलकर चाला मंत्र पढ़ती है और उसके ऊपर कुछ करे। तभी सुजैन अपने पास रखा हुआ जादुई जल जो कि बाबा ने दिया हुआ था उसे निकालकर चाला के बदन पर छिड़क देती है। तभी उस जल के प्रभाव से उसका जादू काम करना बंद कर देता है। ये सब देख चाला बहुत गुस्से में आ जाती है और अपने आप को संभाल नहीं सकती। तभी राज्य के सिपाही उसे लेकर कारागृह में डाल देते हैं। ये सब देख राजकुमार और राजकुमारी बहुत खुश हो जाते हैं और उस जल के प्रभाव से चाला की बुरी शक्तियां नष्ट हो जाती है और उसी के साथ एलन भी अपने मूल रूप में वापस आ जाता है। ये सब देख सभी बहुत खुश हो जाते हैं। अब सब बहुत खुशी खुशी रहने लगते हैं।